नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान जो हमारा विषय है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, इसमें अब तक हम विभिन्न राज्यों के इतिहास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में हम मेवाड़ राज्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम अब तक गुहिल वंश कि रावल शाखा और सिसोदिया या राणा शाखा, इसके अंतर्गत हम लाखा, छत्र सिंह, कुंभा इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। पिछले प्रकरण में हमने मेवाड़ के प्रतापी नरेश महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक मूल्यों में योगदान के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा प्रकरण है राणा सांगा। किस प्रकार राणा सांगा है, उसका राज्यारोहण होता है, राज्यारोहण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, इस विषय में या इस प्रकरण के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महाराणा कुंभा है की हत्या उनके पुत्र उद्दा द्वारा कुंभलगढ़ के कटारगढ़ नामक दुर्ग में 1468 में कर दी गई। मेवाड़ के अधिकांश सामंत है वो पितृहंता उद्दा को गद्दी पे नहीं बैठाना चाहते थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे। और उस समय कुंभा का छोटा पुत्र रायमल है, वो अपने ससुराल ईडर जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ गए हुए थे। और कुछ समय पश्चात उनको संदेश भेजा गया कि आपके पिता कुंभा की हत्या आपके बड़े भाई उद्दा या उदयकर्ण ने कर दी है, तो हम उद्दा के इस दुष्कृत्य से प्रसन्न नहीं है, अतः आप आइए और मेवाड़ की राजगद्दी को सुशोभित कीजिए। मेवाड़ी सामंतों के निमंत्रण मिलने के पश्चात रायमल है वो ईडर से सैन्य मेवाड़ की तरफ आते हैं और जावर के समीप दोनों पक्षों में युद्ध होता है, जिसमें उद्दा पराजित होता है। और पराजित उद्दा है वहाँ से भाग निकलता है और मालवा के सुल्तान के यहाँ चला जाता है। इससे पहले ही उद्दा के शासनकाल में ही उद्दा ने क्षेत्रीय शासकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए शिरोई के देवड़ों को आबू, मारवाड़ के जोधा को अजमेर और तारागढ़ और जोधा के पुत्र दूधा को सांभर और अजमेर पर अधिकार कर लेने दिया। इससे भी मेवाड़ी नरेश है वो मेवाड़ी सामंत है वो नाराज थे और इनके फलस्वरूप उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती गई। तो इस प्रकार 1473 में रायमल ने संपूर्ण मेवाड़ पे अधिकार कर लिया और मेवाड़ की गद्दी पे वह आसन हुआ। पितृघाती उद्दा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि वो मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन की खलजी की शरण में मांडू चला गया और वहीं पे उसकी एक दिन अचानक आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दोनों पुत्रों को राज्य दिलाने के लिए गयासुद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा डाला। सुदूर किले से राणा रायमल ने शत्रु सेना का डटकर मुकाबला किया और गयासुद्दीन को मांडू लौटने के लिए विवश होना पड़ा। बाद में उद्दा के पुत्रों को भागकर बीकानेर के राज्य में शरण लेनी पड़ी। राणा रायमल ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया, 1473 से 1509 ईस्वी में। राणा रायमल के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में सबसे बड़ा पृथ्वीराज, फिर जयमल और सबसे छोटा संग्राम सिंह या राणा सांगा। राणा रायमल के शासनकाल में ये घटना घटती है। उस समय मालवा के सुल्तान ने रणथंभौर, टोडा और बूंदी को अपने अधिकार में ले लिया था और टोडा का शासक राव सुल्तान अपने परिवार सहित भागकर मेवाड़ में शरण लेता है
और राव सुल्तान की एक पुत्री होती है तारा। तारा नामक पुत्री अति सुंदर होती है और पृथ्वीराज और जयमल दोनों उससे विवाह के आकांक्षी होते हैं। एक दिन जयमल है जो द्वितीय पुत्र था राणा रायमल का, उसकी सुंदरता पे आसक्त होकर विवाह की जिद करने लगता है और राव सुल्तान से अशिष्ट व्यवहार करता है। राव सुल्तान ने इस अशिष्ट व्यवहार के फलस्वरूप जयमल को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से उत्तराधिकारी के दो दावेदार रह गए, पृथ्वीराज और सांगा। इससे पहले बचपन में ही रायमल के तीनों पुत्र हैं, वो अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक बार एक ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं और ज्योतिषी है वो उन तीनों की भविष्यवाणी करता है कि आप तीनों में से जो सबसे छोटा सांगा है उसका राजयोग प्रबल है। फलस्वरूप ज्योतिषी ने ये बात कही तो जयमल ने आवेश में आके सांगा के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार सांगा की एक आंख वहाँ फूट गई तलवार से। सारंगदेव ने बीच बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि भीमल नामक गांव के अंदर एक चारणी है जो बहुत ही सिद्ध महिला है, उनके पास चलते हैं और वो जो कहेगी वो देववाणी तुल्य है। तीनों भाई वहाँ जाते हैं, चारणी वहाँ आती है और वो भी यही बात कहती है कि सांगा का राजयोग है वो प्रबल है। तो इस बार पृथ्वीराज सांगा पे टूट पड़ता है और सांगा को घायल कर देता है। किसी तरह सारंगदेव उनको बचा के सांगा को और वहाँ से निकाल लेता है और जयमल भी उसका पीछा करता हुआ शेवंतरी गांव आ पहुँचता है। वहाँ पे राठौड़ बीदा है वो सांगा को शरण देता है और सांगा है वो गोडवाड़ के मार्ग से अजमेर पहुँचता है, जहाँ श्रीनगर अजमेर में वहाँ के सामंत करमचंद पवार के यहाँ वह अपना जो समय है वो समय वहाँ बिताता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि सांगा ने सारंगदेव को अपनी तरफ मिलाया था। सांगा का राज्यारोहण। अब हम पढ़ चुके हैं कि 3 पुत्र थे राणा रायमल के। एक पुत्र है सांगा, वो अज्ञातवास में चला गया, अर्थात वो श्रीनगर अजमेर आ गया। जयमल है वो राणा राव जो टोडा का राव सुल्तान है उसके हाथों युद्ध करता हुआ मारा गया और पीछे बचा पृथ्वीराज जो अश्व संचालन में बहुत ही सिद्धहस्त था और पृथ्वीराज ने टोडा की जागीर है वो मालवा के सुल्तान से छीन के राव सुल्तान को वापस दिलाई। फलस्वरूप राव सुल्तान ने अपनी पुत्री तारा का विवाह है वो पृथ्वीराज के साथ संपन्न करवा दिया। इसी पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है और इनकी पत्नी तारा जो राव सुल्तान टोडा के राव सुल्तान की पुत्री थी उसी के नाम पे जो अजमेर का किला है तारागढ़ किला, इसे गढ़ बीटली या तारागढ़ कहा जाता है, वो तारागढ़ नाम इसीलिए रखा गया इसी तारा देवी के नाम पे। राणा रायमल की एक पुत्री होती है, उस पुत्री का विवाह है वो सिरोही के देवड़ों के यहाँ किया जाता है और देवड़ा है उनके और रायमल के बीच में कुछ अनबन हो जाती है क्योंकि वो देवड़ा शासक है वो रायमल की बहन को बहुत ही परेशान करते हैं। फलस्वरूप रायमल उनको समझा नहीं जाता है तो देवड़ा शासक नाराज़ हो जाता है और विषाक्त लड्डू भेज देता है। रास्ते में उन्हीं विषाक्त लड्डुओं को खाते हुए रायमल की मृत्यु हो जाती है। तो
इस प्रकार राजगद्दी का एकमात्र दावेदार राणा सांगा बचता है और उसी समय करमचंद पंवार द्वारा संदेश भिजवाया जाता है कि आपका सबसे छोटा पुत्र है श्रीनगर अजमेर में मेरे पास सुरक्षित है। और रायमल के जीवित रहते ही सांगा वहाँ मेवाड़ आता है और उसको महाराज कुमार का पद है वो दिया जाता है। 1509 ईस्वी में रायमल की मृत्यु के पश्चात इस प्रकार राणा सांगा है उनका राज्यारोहण या राज्याभिषेक होता है। अब अगले प्रकरण में हम प्रारंभिक कठिनाइयाँ, दिल्ली सल्तनत और सांगा इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।